शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्याङ्गं वंदे विष्णुभयभरं सर्वलोकैकनाथम। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करने वाली हूँ आज जया एकादशी की व्रत कथा के बारे में। दोस्तों, शास्त्रों की ऐसी महत्ता है कि यदि हम एकादशी का व्रत रखते हैं अत्यंत उत्तम, व्रत नहीं रख पाते हैं तो भी हमें एकादशी व्रत कथा का श्रवण ज़रूर करना चाहिए। और आप लोगों ने काफ़ी जो है एकादशी व्रत की जो वीडियो गई है उसके नीचे कथा की मांग की है, तो मैं जो है एकादशी व्रत कथा श्रवण करने जा रही हूँ, सुनाने जा रही हूँ आपको। और आप जो है इस कथा को श्रवण करें। कथा श्रवण करने से भी व्यक्ति अपने पापों से मुक्त हो जाता है। एक इसका महत्वपूर्ण कारण यह है दोस्तों, कथा का मतलब कि आप उस चीज़ के सार को समझ पाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं, कथा श्रवण करिए और उसके बाद जानेंगे हम पारण का शुभ और सही मुहूर्त। साथ साथ दोस्तों, पूजा विधि और अन्य जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो एकादशी की इससे पहले वाली वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। अब चलिए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ और विष्णु जी का नाम लेते हुए कथा प्रारंभ करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ के कृष्ण पक्ष की सटतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया है। आप स्वेदवेज, अंडद, उज्भित और जरायु चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन तथा नाश करने वाले हैं। आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका नाम क्या है, इसके व्रत की विधि क्या है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्मा हत्या इत्यादि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुम्हें पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा तथा कथा का वर्णन सुनाता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सभी देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छानुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में सुप्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उनकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी भी पुत्र पुष्पवान को लेकर और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित रहते थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान का काम बाढ़ चलाने लगी। उसने अपने रूप, लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया था। इनके इस प्रकार न गाने तथा स्वर ताल ठीक न होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ नहीं पाया और इन्होंने उन्हें अपना अपमान समझकर उनको शाप दे दिया। इंद्र ने कहा, हे मूर्ख, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा शाप सुनकर वे अत्यंत दीन दुखी हो गए और हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहाँ उनको महान दुख मिल रहे थे। उन्हें एक क्षण के लिए भी निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था। उनके इस रोंगटे खड़े करे और मारे शीत के दांत बजते रहे। एक दिन पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना बहुत उत्तम है। अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। और इस प्रकार विचार करते हुए वे अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। दैव योग से सभी माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी आई। उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया और न कोई पाप किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित होकर मृतक के समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे थे। उस रात्रि को उनको निद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि के जागरण के दूसरे दिन प्रभात होते ही उनकी पिशाच योनि छूट गई।
अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। इस प्रकार आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र उनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। पूछने लगे कि तुमने अपनी 50 योनि से किस प्रकार छुटकारा पाया, तो सब बतलाओ। माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु के कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी 50 देह छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से केवल तुम्हारी 50 योनि छूट गई, वरन हम दोनों के भी वंदनीय हो गए, क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है, मानो उसे सब यज्ञ तप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत धारण करते हैं, वे अवश्य ही 1000 वर्षों तक स्वर्ग में वास करते हैं। जया एकादशी व्रत धारण करने वाले सामान्य मनुष्य को भी एकादशी व्रत के प्रभाव से हर प्रकार की कृपा प्राप्त होती है। एकादशी व्रत करने वाले को सच्ची श्रद्धा और भावना के साथ एकादशी के नियम का पालन करना चाहिए। उसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करने से दोषों से मुक्ति मिलती है तथा इस दिन कथा श्रवण करने से व्यक्ति के सौभाग्य में वृद्धि होती है। माघ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी इस बार 20 फरवरी को है, तो सभी समस्याएं और संकट से मुक्ति के लिए इस बार जो है एकादशी पर भगवान विष्णु की कथा और पूजन हर प्रकार से व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत में व्यक्ति को रात्रि जागरण अवश्य करना चाहिए। संभव हो तो रात्रि जागरण करें तथा हर प्रकार की समस्याओं से मुक्ति के लिए गजेंद्र मोक्ष, विष्णु सहस्त्र नाम तथा गीता इत्यादि का पाठ जरूर करना चाहिए। गीता का पाठ करने से व्यक्ति को अकस्मात ज्ञान की प्राप्ति होती है तथा आने वाले संकटों से मुक्ति मिल जाती है। हिंदू धर्म में एकादशियों का बहुत अधिक महत्व होता है। कहा जाता है कि एकादशी व्रतराज है। हर माह में 2 एकादशी पड़ती है। साल में कुल 24 एकादशियां पड़ती हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष में। हिंदू धर्म में इन एकादशियों का व्रत करने से व्यक्ति को अन्य कोई भी व्रत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस व्रत को व्रतराज कहा जाता है। और जीवन में तो इस व्रत का सुख मिलता ही है, मृत्यु पर्यंत भी इस व्रत से व्यक्ति को नाना प्रकार के संकटों से मुक्ति मिल जाती है। तो एकादशी व्रत कथा श्रवण करना और इसे जो है लोगों तक पहुंचाना भी एक पुण्य का काम है, तो आप इसे कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, जान लेते हैं एकादशी व्रत का पारण मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों, एकादशी का पारण आपको करना है 21 फरवरी को सुबह 6:55 से 9:11 तक। एकादशी व्रत के पारण में कुछ विशेष नियम है जिनका ध्यान हमें ज़रूर रखना है। जैसे कि एकादशी का जो समय आप स्क्रीन पे देख रहे हैं उसको आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें और इसी मुहूर्त के अंदर आप पारण करें। पारण में जो भी भोजन बनाते हैं आप बेहिचक उसमें चावल बना सकते हैं, चावल खा सकते हैं। दूसरी चीज़, सरसों के तेल का त्याग हमेशा ही कोई एकादशी करें तो उसमें ज़रूर करें। साथ साथ सरसों के तेल के साथ लहसुन प्याज का भी त्याग करना है। व्रत में जो एकादशी का व्रत करते हैं, अगले दिन पारण में आपको केवल और केवल 2 टाइम ही अन्न ग्रहण करना है। कुछ लोग जो है व्यवस्था लगाकर 3 बार एक ही स्थान पर बैठकर भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ये मना ही है दोस्तों। कहा जाता है तीसरे बार हाथ धोते ही आपके व्रत का फल त्रिष्ठा को चला जाता है। तो इतनी मेहनत और प्रयास से व्रत करने के बाद ऐसी कोई गलती न करिएगा। शाम के भोजन में आप लहसुन प्याज इत्यादि का सेवन कर सकते हैं, लेकिन सुबह के पारण में ऐसा कुछ नहीं करना है। दोस्तों, आज के दिन अधिक से अधिक ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का जप करते रहिए। भगवान विष्णु की कृपा आपको स्वतः ही मिल जाएगी। कहा जाता है कि भगवान विष्णु की पूजा से व्यक्ति संकटों से मुक्त हो जाता है। और इस कथा में आपने श्रवण किया कि एकादशी का व्रत करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है, 50 योनि से मुक्ति मिलती है। और मैंने इससे पहले की वीडियो में उपाय बताया है कि व्यक्ति को कैसे 50 योनि से अपने पूर्वजों से मुक्ति दिला सकता है। साथ साथ बच्चों की बातें बहुत खराब हैं,
बहुत गंदा बोलते हैं, तो आज एकादशी पे आप क्या कर सकते हैं अपने बच्चों की वाणी सुधारने के लिए। एक मैंने तरीका बताया है जिससे आप ज़रूर कर लें, निश्चित रिजल्ट होता है, तो आप लोग ज़रूर कर लीजिए। और दोस्तों, मुझसे कुंडली दिखाना चाहते हैं तो केवल और केवल मेरा यही नंबर है। इंस्टाग्राम फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपसे किसी अन्य वीडियो में। हर हर महादेव, जय बोल।